स्वामी राम एक बगीचे में टहल रहे थे। उनके साथ 2-4 शिष्य और भी थे। बगीचे की एक क्यारी के समीप आकर वे रुक गए। उस क्यारी में एक मुरझाया हुआ पौधा था जिसे किसी बालक ने खींच दिया था। शायद वे उस पौधे की और इशारा करके अपने शिष्यों से बोले, राम ने कल संध्या को ही यह पौधा देखा था, लेकिन कल संध्या और आज संध्या में इसमें जीवन मृत्यु का फर्क आ गया है। कल संध्या तक इस पौधे में प्राण थे, इसकी जड़ें जमीन के भीतर थीं और इसके पत्तों में जीवन था। यह हरा भरा था। आओ, इसी से एक उल्लास, एक मुस्कान फूटकर खेल रही थी। इसमें जीवन था और जब हवा चलती और यह हवा की लहर में हिलता तो इससे आनंद बहने लगता। इसके पूर्व भी राम कई बार इस पौधे के समीप से गुजरा है और उसके जीवन संगीत को अनुभव कर चुका है, लेकिन आज हुआ यह कि किसी ने इसे खींच दिया है। इसकी जड़ें हिल गई और इसकी सांसें टूट गई। सारा खेल जड़ों का है। वे दिखती नहीं, पर जीवन का सारा रहस्य उन्हीं में है। केवल पौधों की ही जड़ें नहीं होती, मनुष्य की भी जड़ें होती हैं। मनुष्यता की भी जड़ें होती हैं। पौधे जमीन पर खड़े रहकर ही जीवित रह सकते हैं, तो मनुष्य के साथ भी यही बात है। मनुष्यता भी जमीन पर खड़े रहने से जीवित रह सकती है। पौधे की जड़ें जमीन से हटते ही पौधा सूख जाता है। मनुष्यता की जड़ें भी जमीन से हटते ही मनुष्य भी कुम्हला जाता है। मनुष्यता सूख जाती है, ठीक इसी पौधे की तरह। मनुष्यता की जड़ें आत्मा और उसकी जमीन है धर्म। आधुनिकता और बुद्धिवाद के इस युग में मनुष्य की आत्मा का संबंध धर्म से टूटता जा रहा है। इसलिए चारों ओर अशांति, कोलाहल तथा मृत्यु का तांडव देखने में आ रहा है। जब तक इन उखड़ती हुई जड़ों का उखड़ना नहीं रोका जाता, तब तक इस चतुर्दिक फैली हुई अशांति को रोकने का कोई उपाय नहीं है। बुद्धिवादी लोग इस अशांति को दूर करने के लिए आज अपने ढंग से विचार करते हैं, परंतु उनके विचारों में भटकन है, क्योंकि इस समस्या के मूल कारण तक उनकी दृष्टि पहुंच ही नहीं पाती। उनके सोचे हुए उपाय उसी तरह के साबित हो रहे हैं जैसे किसी पौधे को उखाड़कर जमीन से अलग कर पानी से सींचते रहना। अतएव आवश्यक है कि मनुष्य की जड़ों को, मनुष्यता की आत्मा को धर्म की जमीन पर खड़ा होने दिया जाए तथा उसे सत्कार्यों, सत्प्रवृत्तियों का पानी दिया जाए। इसके साथ ही एक कुशल बागवान की तरह मनुष्यता में संभावित पनपने वाली दुष्वृत्तियों को खरपतवार की तरह साफ किया जाए। यह काम उत्साही, धर्मनिष्ठ, विवेकवान तथा नीतिपरायण व्यक्ति ही कर सकते हैं।